हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एपीटी अड्डा। आई एम योर साइंस मेंटर इजहारुद्दीन। आज हम बात करेंगे केस स्टडीज़ को लेकर। सीबीएसई क्लास 10 साइंस के पेपर में सेक्शन ई के अंदर आपको मिलने वाली हैं 3 केस स्टडीज़, और दीज केस स्टडीज़ में भी फ्रॉम द केमिस्ट्री और फिजिक्स और बायोलॉजी। तो अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए। सीबीएसई क्लास 10 फिजिक्स का फोल्डर अलग है, सीबीएसई क्लास 10 केमिस्ट्री का फोल्डर अलग है। वहाँ पर आप सारी केस स्टडीज़ की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज मैं बात करने वाला हूँ फिजिक्स की केस स्टडीज़ के बारे में। और आपको मालूम है कि एनसीईआरटी के अंदर केस स्टडीज़ नहीं मिलती हैं, लेकिन वहाँ से आप अपने कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। तो इसके लिए अपने को क्या करना है, अगर मटेरियल चाहिए आपको केस स्टडीज़ लगाने के लिए तो एडुकाज़ोन सैम्पल पेपर को परचेज़ कीजिए। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप डायरेक्ट इसको परचेज़ कर सकते हैं। अब देखिए, मैंने ये क्वेश्चन उठाया है तो इसके अंदर जो भी मैंने ग्राफ बनाया है या फिर सर्किट बनाया है, इस सर्किट का आप डायरेक्ट देख सकते हैं। इसी बुक से मैंने लिया है। तो आप क्या करें, प्रैक्टिस करने के लिए ये सबसे बेस्ट बुक है और इसके अंदर फ्लो बहुत अच्छा दे रखा है। बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर जो डिफ़िकल्टी लेवल आता है केस स्टडीज़ को लेकर या क्वेश्चंस को लेकर, वो बिल्कुल मिलता जुलता है इससे। और इवन नॉट फॉर साइंस, आपके पास मैथ्स के भी आप परचेज़ कर सकते हैं, हिंदी का भी परचेज़ कर सकते हैं, एसएसटी का, इंग्लिश का, जो भी सब्जेक्ट आपने ले रखा है 10th क्लास में, सभी आपको मिल जाएंगे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर अपने को क्या दे रखा है, इसके अंदर एक सर्किट दे रखा है। तो क्वेश्चन पढ़ने से पहले सर्किट को समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, इस सर्किट के अंदर अपने को एक बैटरी दे रखी है, सोर्स दे रखा है, कितने वोल्ट का है, 60 वोल्ट का। ये पॉजिटिव है, ये क्या है, नेगेटिव है। और यहाँ पर टैपिंग की के थ्रू ये 4 वायर को क्या कर दिया गया है, कनेक्ट कर दिया गया है। और 10th क्लास के अंदर जब कॉन्सेप्ट समझाए जाते हैं, अगर आपने कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करे हैं तो आप सीबीएसई क्लास 10 फिजिक्स के फोल्डर में जाकर वहाँ पर आप मेरे जितने भी थ्योरी के लेक्चर हैं वो उनको आप देख सकते हैं। वहाँ से मैंने कॉन्सेप्ट को बहुत ही ईजीएस्ट वे में समझाया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। और अगर आपको मालूम है तो सुन लीजिए। देखिए क्या है, अगर आप 10th क्लास की फ़िज़िक्स को अच्छे से लगाना है तो उसके कॉन्सेप्ट पे इस तरह से फोकस करें कि न्यूमेरिकल्स में वो क्या होना चाहिए, इम्प्लीमेंटेबल होना चाहिए। मतलब आपको न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करना आना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि करंट हमेशा प्लस से चलती है, प्लस से किधर, माइनस की तरफ। तो यहाँ पर आप देखेंगे हर वायर के अंदर करंट जो है डिफरेंट है। यहाँ 3 एम्पियर है, यहाँ 4 एम्पियर है, यहाँ 5 एम्पियर है, यहाँ 3 एम्पियर है। तो मैं पहले थ्योरेटिकल लेक्चर में बता चुका हूँ, थ्योरी के लेक्चर में, कि जब भी सोर्स से पास होने वाली करंट अगर सेम होती है ईच वायर में तो वो सीरीज़ में होते हैं, और डिफरेंट होती है तो वो किस में होते हैं, पैरेलल में होते हैं। तो देखिए यहाँ पर सभी के अंदर करंट कैसी है, डिफरेंट है ना। तो ये किस में होंगे, पैरेलल में होंगे। इवन पैरेलल में सभी के लिए वोल्टेज क्या रहता है, सेम रहता है। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो ऑलरेडी आपको पता होना चाहिए, तब आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी केस स्टडी। अब 12 मार्क्स का मसला है तो 12 मार्क्स के लिए अपने को मेहनत तो करना पड़ेगी, है ना। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इसके अंदर पहला क्वेश्चन दिया है कि व्हाट काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन आर लैम्प्स अरेंज्ड इन सीरीज और पैरेलल। बताइए, जो मैंने समझाया था उसका पहला क्वेश्चन तो यही पूछ लिया। ये अरेंजमेंट सर्किट के अंदर दे रखा है, वो कौन सा है, सीरीज है या पैरेलल। तो हम क्या लिखेंगे, पैरेलल। इसका आंसर क्या आएगा, पैरेलल आएगा। क्लियर। इन्होंने डायरेक्ट रीज़न नहीं पूछा है कि व्हाट काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन आर लैम्प्स अरेंज्ड इन सीरीज और पैरेलल। तो लिख देंगे, इन द गिवन सर्किट लैम्प्स आर अरेंज्ड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, है ना। बिकॉज द करंट इन द ईच लैम्प इज डिफरेंट एंड द पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम फॉर ईच लैम्प। पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के लिए, चारों के लिए क्या है, सेम है, बट करंट कैसा है, डिफरेंट है। आगे बढ़े। अब डिफरेंट का मतलब ये मत समझ लेना कि ये दोनों तो सर सेम हैं। डिफरेंट का मतलब ये है कि सीरीज़ के अंदर कुछ भी हो, सीरीज़ के अंदर तो सभी वायर में या सभी लैम्प में क्या रहेगा, करंट सेम रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अब ये 4 लैम्प है, अगर मैं इसको कनेक्ट कर दूं किसी बैटरी से तो आप देखेंगे यहाँ पर सभी लैम्प में करंट क्या जाएगा, सेम जाएगा, है ना। तो यहाँ पर कुछ तो डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, इन दोनों में चलो सेम है, लेकिन ये सीरीज़ में नहीं माने जाएंगे। तो सीरीज़ में सभी में करंट क्या रहता है, सेम रहता है। ठीक है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। चलिए पहले का आंसर तो ये हो गया।
दूसरा क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू योर अबव आंसर व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ दिस कॉम्बिनेशन ऑफ लैम्प। हाँ, क्या बात है। अगर ये मैंने कॉम्बिनेशन करा है तो इसके एडवांटेज क्या हैं, तो जो मैंने बोला है वही एडवांटेज हैं। पहला एडवांटेज क्या है, पहला एडवांटेज ये है कि सारे लैम्प को पोटेंशियल क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। तो क्या लिखेंगे, ईच लैम्प ऑक्यूपाई या गेन, है ना, ईच लैम्प गेन इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 60 वोल्ट, है ना, या फिर बोल देंगे ईच लैम्प ग्लो विद इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 60 वोल्ट, है ना। सभी को 60 वोल्ट का क्या मिलेगा, पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। दूसरा क्या एडवांटेज है बताइए। दूसरा एडवांटेज ये है पैरेलल में, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कि मान लो अगर ये डिस्कनेक्ट हो जाए, है ना, तो बाकी के लैंप पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, सभी ग्लो करेंगे। इनमें से कोई सा भी एक लैंप अगर फ्यूज़ हो जाए तो बाकी के तीनों क्या करेंगे, ग्लो करेंगे। लेकिन सीरीज़ में ऐसा नहीं है। सीरीज़ में क्या है, अगर एक लैंप आपका फ्यूज़ हो गया, ये वाला, है ना, अगर ये फ्यूज़ हो गया तो करंट आगे पास नहीं होगी, क्योंकि फिर सर्किट इस केस में क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ये सबसे तगड़ा एडवांटेज है किसके अंदर, पैरेलल के अंदर, है ना। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, इफ़ एनी बल्ब ऑफ सर्किट gets fused then other bulb will not disturb and glow with same intensity। ये आंसर लिख सकते हैं आप। जो भी इंटेंसिटी से वो ग्लो कर रहे थे उसी इंटेंसिटी से वो ग्लो करते रहेंगे अगर एक बल्ब क्या हो जाए, फ्यूज हो जाए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये मेरे हिसाब से, जो इसके अंदर क्वेश्चन दे रखे हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि एक्सप्लेन विद द प्रॉपर कैलकुलेशन विच लैम्प ग्लो द ब्राइटर। क्या बात है, ब्राइटेस्ट, इसमें से कौन सा लैम्प सबसे ज़्यादा ग्लो करेगा। अब देखिए कॉन्सेप्ट क्या क्लियर होना चाहिए, लैम्प कौन सा ज़्यादा ग्लो करता है, उसका ऐसा कौन सा फैक्टर है जो ज़्यादा होना चाहिए जिसकी वजह से ये ग्लो होना चाहिए। तो उसके लिए होता है पावर। जिस लैम्प की पावर ज़्यादा होगी उसकी ब्राइटनेस भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अच्छा, अब यहाँ पर पावर के बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं। पावर इज इक्वल टू क्या होता है, वी आई, पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। लेकिन इस इंफॉर्मेशन के हिसाब से हम पावर निकाल सकते हैं वोल्टेज और करंट के हिसाब से। तो इन दोनों को हटा देता हूँ मैं। ठीक है, चलिए बताइए, पहले वाले की पावर 60 इंटू करंट कितना है 3, तो ये हो गया 180। दूसरे वाले की 60 इंटू 4, तो ये हो गया 240 वॉट। तीसरा 60 इंटू 5, 5 6 30, 300 वॉट। चौथा 60 इंटू 3, 180 वॉट। अब बताइए इसमें सबसे ज़्यादा पावर कौन से बल्ब की है, तीसरे वाले की है, मतलब सी वाले की है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस सर्किट के अंदर सबसे ज़्यादा बल्ब कौन सा ग्लो करेगा, सी ग्लो करेगा। आप ये कैलकुलेशन लिखेंगे इसके अंदर, है ना। हम लिख देंगे कि एज पर द कैलकुलेशन पावर ऑफ लैम्प सी is greatest, so therefore it will glow brightest, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। ओम्स लॉ से रेजिस्टेंस क्या होता है, V अपॉन आई, है ना। चौथा पार्ट इसका, ओम्स लॉ से V अपॉन आई। सभी में वोल्टेज सेम रहेगा, तो वोल्टेज कितना है 60, है ना। अगर मैं टोटल करंट यहाँ से निकालूँ, यहाँ से, तो जो टोटल करंट आएगी आई, वो इन सब का सम होगा, 3 + 4 + 5 + 3। तो बताइए कितना हो गया 60। 3 और 3 6 4 10 और 15, 15 चौका 60। इसका मतलब कितने ओम आएगा, 4 ओम आएगा। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, है ना। तो आपको अगर प्रैक्टिस करनी है तो आप ऑनलाइन एडुकाजोन सैम्पल पेपर PYQ उसको आप परचेज़ कर सकते हैं। अच्छा फ्लो दे